अफवाहों का अंत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने एक नया नोटिफिकेशन या एक अपडेट दिया है और उन अफवाहों का अंत किया है जो हाल ही में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है उसके संबंध में की जा रही थी महिला आरक्षण को लेकर। तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट हम कहें या हम तमाम वो प्लेटफॉर्म कहें जो इस वाले टॉपिक को अपडेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि कैसे हो सकता है कि सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल का कट ऑफ सेम जाए, क्योंकि अब तक हम हैबिचुअल हो चुके हैं। हमने तमाम कट ऑफ देखे हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए, जहां मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग शो किया जाता है। तो अब यही कयास लगाए जा रहे थे 2021 की परीक्षा को लेकर भी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, गड़बड़ हो गई है आयोग के द्वारा और फिर शायद कुछ एक नया अपडेटेड रिजल्ट आएगा। तो इन तमाम भ्रांतियों का अंत किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस है, आप देख सकते हैं डेट को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या हम कहें एमपीपीएससी के बारे में की प्रिपरेशन करवाते हैं और तमाम अपडेट देते हैं आपको। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं। नोटिस आपने अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर राज्य सेवा जो आयोग है उसने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों का वर्टिकल वर्ग में हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, मतलब अगर उनसे ज़्यादा कैपेबल है तो उन्हें लिया जाता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि दिव्यांगों का उनके दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है और वर्टिकल वर्ग में महिलाओं है तो विज्ञप्ति पदों के 20 गुना महिलाओं को लिया जाना अनिवार्य है। जैसे सपोज मान लीजिए 83 अनरिजर्व कैटेगरी की सीट थी, तो यहाँ पर जो है नियम अनुसार क्या होना था कि जो भी सीट है उसमें कम से कम 20% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रही हैं तो फिर जो है महिलाओं को जो उसके नीचे लेवल है कट ऑफ से उनको लिया जाता है और इसलिए महिलाओं का एक सेपरेट कट ऑफ जारी होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी नंबरों से महिलाएं 20 गुना सिलेक्ट हो गई हैं। तो महिला आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक वर्टिकल वर्ग में 20 गुना या उससे अधिक महिलाएं यदि ओपन मेरिट में पहले ही शॉर्ट लिस्टेड हो गई हैं तो अतिरिक्त रूप से उस वर्ग में महिलाओं को लेने की आवश्यकता नहीं होती, जो कि इस बार 2021 के एग्जाम में हुआ है। जब आप सिस्टमेटिकली सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट है वो भी दिया गया है कि अगर आप इसका अवलोकन करना चाहें तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट जो आ गया वो आ गया है, दोबारा अब नहीं जाएगा। हाँ, अब जो पार्ट बी में जिनके रिजल्ट शो किए गए हैं वो डिपेंड करेगा अनरिजर्व कैटेगरी को लेना है या ओबीसी को लेना है। तो जो भी हो, मेंस एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, जब तक भी कोर्ट की हियरिंग चले, जब डिसीजन आएगा तब जो है पार्ट बी वालों का ले लिया जाएगा। ये और है, ठीक है। चलिए, तो ये तो डिपेंड करेगा टाइम पर। आई होप दिस न्यूज़ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।